मीडिया एक ऐसी संस्थान है जिस पर विश्वास करके भरोसा करके आम जनता उसके द्वारा बताए न्यूज़ को सच मान लेती है। मीडिया एक ऐसा संस्थान है जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा रहता है कि यहाँ से हमें दीन दुनिया की असल खबरें पता चलेंगी। किसने किसको क्या कहा, कौन देश में क्या कर रहा है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही जैसे काम कर रहा है। मीडिया इन सभी बातों को जनता के सम्मुख लाने का काम करती है। अब अगर ये मीडिया कर्मी, मीडिया रिपोर्टर्स, मीडिया न्यूज एंकर ये विदेशी दलाल बन उनका थूका चाटकर उनके द्वारा फेंकी हड्डी रूपी पैसों की गड्डी लेकर अपने ही देश में प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, देश को नीचा दिखाने लगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा जब न्यूज संस्थानों से पिछवाड़े पर लात मारकर निकाले कुछ टटपूंजे पत्तलकार यूट्यूब पर बैठकर देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हों? जी हाँ, ऐसे ही एक 2 टके के यूट्यूबर पत्रकार और उसकी 2 टके की कंपनी का सच उजागर किया है अमेरिका के एक अखबार ने। इस अखबार में बताया गया है कि कैसे चाइना से पैसे लेकर न्यूज़ क्लिक नाम का मीडिया हाउस चाइना के सपोर्ट में और भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा न्यूज़ बना रहा है। और इस यूट्यूब चैनल में अपने छिले हुए अंडे जैसी शक्ल लेकर अक्सर आ खड़ा होता है अभिसार शर्मा और भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाता है। ऑफ कोर्स वो ओनर नहीं है कंपनी का, लेकिन एम्प्लॉय या पार्टनर हो सकता है, जो मे बी ऑन पेपर ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो। अब ये समझना होगा कि भारत में रहकर, भारत की खाकर, भारत का पहनकर जो चीनियों के थूक चाट रहा हो, ऐसे 2 कौड़ी के पत्तलकारों पर देशद्रोह लगाकर इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? पैसे लेकर अपने देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने को ही तो देशद्रोह कहा जाता है। तो अभिसार शर्मा और इसके जैसे अनेकों 2-2 कौड़ी के वो भांड जिन्हें उनके चैनल धक्के मारकर अपने संस्थानों से निकाल चुके हैं, वो यूट्यूब पर आकर जो देश के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार की खिलाफत करना, उनके कार्यों पर प्रश्न करना एक बात होती है और देश की खिलाफत करना अलग बात होती है। तो मोदी के विरोध में अंधे होकर ये 2 कौड़ी के फटीचर पत्रकार देश को ही बर्बाद करने के मंसूबे पर उतर आए हैं। पत्रकारों में राइट विंगर होना, लेफ्ट विंगर होना एक बात है और देशद्रोही होना दूसरी बात है। अमेरिका का वामपंथी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने एक लेख छापा था। यहाँ अच्छी बात यह है कि ये जितने 2 कौड़ी के लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, रवीश कुमार हो, ये सब के सब द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को सर्वोत्तम मानते हैं। जाहिर बात है, जो अखबार इनके मुताबिक की न्यूज़ छापता हो वो इनके पसंदीदा तो होगा ही। तो इस अखबार में छापा गया कि चाइना किस प्रकार से भारत की एक मीडिया संस्थान न्यूज़ क्लिक को फंडिंग करता है देश में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। दरअसल न्यूज़ क्लिक के मालिक का नाम है नोवेल रॉय सिंघम, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, लेकिन मूलतः वो भारत का है। उसकी कंपनी है न्यूज़ क्लिक, जिसमें अभिसार शर्मा जैसे लोग काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं? विदेशियों की गुलामी करते हैं। दुनिया के इतने नामी ग्रामी अखबार द्वारा ये खबर छापा जाना कोई आम बात तो है नहीं। इस बात की चर्चा संसद तक में हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अभिसार शर्मा जैसे चापलूस लोगों की पोल पहली बार खुली हो। आपको दिल्ली दंगे तो जरूर याद होंगे, वो दंगे जिनमें आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन दंगे कराने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। उन दिनों न्यूज चैनल पर बीजेपी और अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा एक वीडियो चलाई जा रही थी जिसमें ताहिर हुसैन के घर की छत दिखाई गई थी। इस वीडियो में ताहिर हुसैन हाफ स्वेटर पहन, हाथ में डंडा लिए छत पर से रोड़े पत्थर आदि इकट्ठा कर दंगे करने का पूरा इंतजाम किए बैठे था। अनेकों मीडिया संस्थान में बताया गया कि यह हाफ स्वेटर वाला व्यक्ति ताहिर हुसैन है जो दंगे कर रहा है, जिसके हाथ में डंडा दिख भी रहा है। अब इसी वीडियो को लेकर ये 2 कौड़ी का बिका हुआ पत्रकार अभिसार शर्मा अपने प्रोग्राम में बताता है कि बीजेपी वाले इस वीडियो में ताहिर हुसैन की मौजूदगी बता रहे हैं, जबकि ये ताहिर हुसैन नहीं है, ये कोई और है, और इस वीडियो को दिखाकर बीजेपी वाले उसे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अब एक दूसरे न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो सामने आती है कुछ दिनों बाद, जिसमें हाथ में मोबाइल लिए एक व्यक्ति ताहिर हुसैन को वही छत वाली वीडियो दिखा रहा है और पूछता है कि ये हाफ स्वेटर में आप ही हो? तो ताहिर हुसैन कहता है हाँ मैं ही हूँ। अब इससे ज़्यादा दूध का दूध और पानी का पानी क्या हो सकता है? सबके सामने इस गटर के कीड़े की पोल खुल गई जो खुद को पत्रकार कहता है, और ये कोई पहली या आखिरी घटना नहीं जब इस पत्रकार को इस तरह के फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाते देखा गया। इसकी हर वीडियो कहीं ना कहीं भारत विरोधी होती है। कई वीडियोस में ये चाइना के तलवे चाटता दिखता है। अब जाहिर बात है, जब इसे चाइना से इतनी मोटी फंडिंग मिली है तो उनके तलवे तो ये चाटेगा ही। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभिसार शर्मा ही इकलौता ऐसा चाटुकार पत्रकार है जो पैसे खाकर चाइना की चाटता है, या और भी ऐसे पत्रकारों का यहाँ जमावड़ा है जिन पर NSA लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? क्या यूट्यूब पर माइक लगाकर बोलने को पत्रकार का दर्जा दिया जाना चाहिए, और वो भी वो लोग
जो विदेशियों का जूठन खाते हैं। रवीश कुमार से लेकर साक्षी जोशी, अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर्स की एक लंबी फहरिस्त है जिन पर कार्यवाही कर पता लगाना होगा कि अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर आखिर यूट्यूब से कितने करोड़ कमा रहे हैं, जो इनकी औकात इतनी हो गई कि ये विदेश घूमने निकल जाते हैं। अभिसार शर्मा ने अपना बचाव करते हुए एक वीडियो बनाया है जिसमें वो शुरू से आखिर तक इस बात का दम भरते रहते हैं कि मैं आज पर्दाफाश करूंगा, एक एक सच्चाई बताऊंगा जो मेरे खिलाफ चाइनीज एजेंट होने की बात बताई जा रही है। इस वीडियो की शुरुआत में वो इस बात पर आपत्ति उठाते हैं कि बीजेपी के सांसद ने मेरा नाम यानी अभिसार शर्मा के साथ साथ रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी नाम की 2 और महिला पत्रकारों के नाम लिए कि ये टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अभिसार शर्मा ने कहा कि इन दोनों का न्यूज क्लिक कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अभिसार शर्मा बहुत भोले हैं, एकदम छिले हुए अंडे। अरे भाई, मंत्री जी ने ये कहा भी नहीं कि ये दोनों न्यूज क्लिक के एम्प्लॉयज हैं। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो 100% सही बात है। इसके बाद अभिसार शर्मा ने अपनी वीडियो में बताया कि वो न्यूज क्लिक के मालिक नहीं है, वो एम्प्लॉय हैं। तो भैया, हमने भी तो ये नहीं कहा कि आप मालिक हैं, मालिक तो नोवेल रॉय सिंघम है। लेकिन आप इस कंपनी के इतने जागरूक एम्प्लॉय हो जो करीब 2.5 लाख रुपए महीना इस कंपनी से सैलरी लेते हो, जो ऑन पेपर है। कौन देखने गया है कि अंदर से आपको और क्या मिलता है? इसका खुलासा तो जांच होने के बाद ही होगा ना। फिलहाल तो हम द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के हवाले से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस खास विषय को बीजेपी के सांसद ने उठाया है तो अभिसार शर्मा चले आए सफाई देने। अरे भाई, सफाई देनी है तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को दो जाकर। और देखो, न्यूज क्लिक में आप काम करते हो और इसके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो जो 2.5 लाख रुपए सैलरी लेता है, और न्यूज क्लिक को फंडिंग चाइना से मिलती है एज पर न्यूज़पेपर। तो हु नोज इसमें आपका कितना हिस्सा होता होगा। ये एक सीरियस विषय है क्योंकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ऐसे में अगर चौथा स्तंभ खोखला होने लगे तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस पूरे टुकड़े गैंग पर छानबीन होनी चाहिए और इसकी पूरी जानकारी सरकार को लेनी चाहिए कि वाकई में यूट्यूब पर कौड़ी कौड़ी कमाकर घर चला रहे हैं ये लोग, या विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर इन जैसों ने अपने देश को तबाह करने का ठेका ले लिया है। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो निसंदेह इन पर देशद्रोह से कम कोई सजा ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।